तो आज मैं जो आपको एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में जो बताने जा रहा हूं, वो सूफियों के इतिहास में बहुत ही अप्रतिम ग्रंथ है। और उस ग्रंथ के जो रचयिता है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे, लेकिन पद्मावत उनका ग्रंथ विश्व में प्रसिद्ध हुआ। और इस ग्रंथ में पूरी उनकी सूफी रास्ते पर बहुत गहनतम उन्होंने चर्चा की है। ये व्यक्ति जो था, ये जायस में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में। फकीर जैसा इंसान था और इसकी एक आंख में रोशनी नहीं थी, लेकिन एक आंख में रोशनी न होने के बावजूद भी उसने अपनी कलम से एक ऐसी दास्तान लिखी जो सैकड़ों सालों से जिनके भी दिल धड़कते हैं मोहब्बत से, इश्क से, उन लोगों के दिलों पर राज कर रही है। जिस आदमी ने शब्दों से इश्क को इबादत बना दिया, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जायस, जिसका नाम है, इनका जन्म हुआ। इसलिए नाम पड़ा मालिक मोहम्मद जायसी। बचपन से ही इस बच्चे के अंदर कुछ अलग था जो लोगों से इसको अलग बनाता था, और वो दुनिया को इन चमड़े की आंखों से नहीं, अपने दिल की नजरों से देखते थे। कहा जाता है कि एक बड़ी बीमारी इनको पकड़ी थी, जिसके कारण उनके एक आंख की रोशनी चली गई थी और चेचक के भी भयंकर उनके चेहरे पर दाग होते थे। इससे उनका चेहरा भी खराब हो गया था। लेकिन ये जो चेहरे की जो कमी, एक आंख का होना, ये कमी जायसी के लिए वरदान हो गई। बाहरी जगत को देखने के लिए एक आंख कम हुई तो अंदर रूह की आंख पूरी तरह खुल गई। और उन्होंने आंतरिक सच्चाई को देखना शुरू किया बहुत गहराई से। ये किसान परिवार से आते थे, लेकिन धीरे धीरे सूफी संतों की संगत में ये आने लगे, बैठने लगे, वहां रमने लगे, जानने लगे, लगाव हुआ, रस आने लगा। और इस प्रकार सूफीवाद का जो मोहब्बत भरा दर्शन है उनके सीने में उतरता चला गया। सूफीवाद सिखाता है कि ईश्वर को पाने का रास्ता एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो है प्रेम, वो है इश्क। बिना प्रेम के परमात्मा को जाना नहीं जाता, इम्पॉसिबल। जायसी को जब सूफी के पास ये संदेश मिला तो उनको लगा यही वो रास्ता है जिसकी उसको तलाश थी। जैसे कोई मन की बात हो गई। उनकी जिंदगी का मकसद अब दुनिया की आपाधापी से हटकर
उस परम सत्य को पाना हो गया था, जिसे सूफी इश्क हकीकी यानी सच्चा इश्क कहते हैं। उन्होंने ये प्रण कर लिया, फैसला कर लिया कि वो अपनी कलम को इसी इश्क का जरिया बनाकर लोगों को बताएंगे कि वास्तव में असली मोहब्बत होती क्या है। उनकी जिंदगी में एक खास घटना तब हुई जब वो अमेठी के राजा के दरबार में गए। जब राजा ने इनके चेहरे को देखा, बहुत क्रूर चेहरे को, चिचक के दाग, एक आंख नहीं, तो राजा हंस दिया और सारी सभा जो बैठी थी वो भी हंसने लगी, क्योंकि रूप ऐसा था। जैसे अष्टावक्र का रूप देख करके जनक के दरबार में सब पंडित हंसने लगे, क्योंकि अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे। जो चल के आए अष्टावक्र दरबार में, तो उनकी चाल देखकर जितने पंडित बैठे थे, ज्ञानी, सब हंसने लगे ठहाके मार के। तो अष्टावक्र ने एक निगाह सारी सभा को देखा, जो पंडित बैठे हुए थे, ज्ञानी बैठे हुए थे, और जनक की तरफ देखकर बोला कि जनक, मैं सोचता था कि तू ज्ञान का बहुत पारखी है, तेरे पास तो सब ये चमार इकट्ठे हैं जो सिर्फ मेरी देह को देख रहे हैं। राजन, क्या घड़े के टेढ़े होने से क्या आकाश टेढ़ा हो जाता है? तो जब ये भी जब पहुंचे मलिक मोहम्मद जायसी राजा के दरबार में अमेठी में, तो सब हंस दिए। लेकिन राजा को जो बयान वापस करते हैं, ये जब बोलते हैं मोहम्मद जायसी, जवाब देते हैं, वो उनकी शख्सियत को, कैसी शख्सियत होगी इसको बयान करता है। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा कि आप मुझ पर हंस रहे हैं या उस कुमार पर हंस रहे हैं जिसने मुझे बनाया। ये सुनकर सारी सभा शर्मिंदा हो गई, राजा भी शर्मिंदा हो गए और उन्होंने जायसी से माफी मांगी। ये घटना बताती है कि यह आदमी अपने जिस्मानी रूप से कहीं ऊपर उठ चुका था और उसने अपनी शारीरिक कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी रूहानियत को अपनी असली पहचान बनाया। और यही वो गहरी समझ थी उनके भीतर, जिसने इस बार आदमी को एक महाकाव्य लिखने की प्रेरणा दी। वो एक ऐसी कहानी लिखना चाहते थे जो लोगों को मनोरंजन न दे, जो लोगों को सिर्फ मनोरंजन न दे, बल्कि जिंदगी का बहुत गहरा फलसफा भी सिखाए। और फिर उन्होंने इस पद्मावत ग्रंथ को लिखना शुरू किया। कई वर्ष लग गए इस ग्रंथ को लिखने में उनको। यह कहानी उनके वर्षों का चिंतन, उनका सूफी ज्ञान और पूरी जिंदगी का तजुर्बा था। उन्होंने रानी पद्मावती और राजा रत्नसेन की कहानी को चुना, लेकिन इस आदमी ने इस ग्रंथ में इस कहानी को बिल्कुल नया रूप दे दिया। सिर्फ कहानी नहीं रहने दिया, कुछ संदेश दिया बहुत गहरा। क्योंकि उनकी कहानी में पद्मावती सिर्फ सुंदर रानी नहीं, बल्कि वो परमात्मा का प्रतीक, दिव्य सौंदर्य है जिसे हर आत्मा पाना चाहती है। और राजा रतन सेन जो उसमें पात्र है इस किताब में, कोई आम राजा नहीं, बल्कि वो इंसान की आत्मा है जो परमात्मा को पाने के लिए मुश्किलों भरा सफर तय करती है। इस तरह जायसी ने एक प्रेम कहानी की आड़ लेकर के
आत्मा और परमात्मा के मिलन की सबसे अहम कहानी बना दी। उन्होंने लोगों को बताया कि जिस तरह से राजा रतन सेन पद्मावती को पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उसी तरह हमें भी परम सत्य को पाने के लिए अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं को त्यागना होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की साधना इस किताब में डाल दी जायसी। वो जानते थे कि ये कहानी लोगों के दिलों को बहुत छुएगी, क्योंकि ये हर इंसान की अपनी स्वयं की कहानी है। ये रत्नसेन पद्मावती की नहीं, ये हर इंसान की कहानी जो इस धरती पर आया है। उनकी एक आंख की रोशनी क्या गई जायसी की, उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और उनको समाज से कटकर लोग बहुत उन पर ताने कसते थे, उनकी क्रूरता को देखकर हंसते थे। उन्हें समाज से हटकर रहने का जो दर्द मिला, उसी दर्द ने उनके अंदर एक ऐसी गहरी संवेदनशीलता को जन्म दिया और वो समझने लगे कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी तरह से, किसी न किसी आयाम में अधूरा है, इनकम्प्लीट है। कोई तन से अधूरा है, कोई मन से अधूरा है, और यही अधूरापन हमें उस पूरे की, उस परम सत्ता की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे भीतर जो अधूरापन है ना, ये हमको उस परम प्यारे की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। और सूफी संगत में जाने के कारण, सूफी संतों की संगत ने उनके इस विश्वास को और दृढ़ कर दिया। क्योंकि सूफियों का मानना है कि स्वयं को पाने के लिए मिटना पड़ता है, फना होना पड़ता है, अपने अहंकार को शून्य करना होता है। तो जायसी के लिए उनकी जो शारीरिक कमी थी, इस अहंकार को समाप्त करने का एक बहुत अच्छा जरिया बन गई। शरीर से हट गया याद। इस तरह वो बहुत आसानी से उस रास्ते पर चल दिए जहां इंसान अपनी पहचान भूलकर, अपना व्यक्तित्व पोंछकर, अपना व्यक्तित्व मिटाकर सिर्फ एक साधक बन जाता है। और उनकी ये जो आंतरिक दृष्टि है, उनकी रचनाओं में बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई पड़ती है, साफ झलकती है। जब वो पद्मावत में रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तो जायसी सिर्फ उनके रंग रूप की बात नहीं करेंगे। यहां सुंदरता सिर्फ एक जिस्मानी चीज नहीं है जायसी की निगाह में। यहां पर वो एक दिव्य प्रकाश है, एक रूहानी कशिश है। यह वही देख सकता है जिसकी आंखें सिर्फ चमड़ी नहीं, बल्कि चमड़ी के पार देख सकती है। जायसी इस पुस्तक में हमें सिखाते हैं कि असली सुंदरता वो नहीं जो आंखों को भाए, बल्कि असली सुंदरता वो है जो रूह को छू जाए। उन्होंने दुनिया को इस ग्रंथ के द्वारा बताया कि अगर आपके अंदर वो देखने की चाहत हो, तो शारीरिक कमियां कोई मायने नहीं रखती। इतिहास गवाह है कि सूरदास देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण के बाल रूप का ऐसा वर्णन किया कि लगता है कि वो अपने आंखों से साक्षात देख रहे हैं। इसी प्रकार जायसी ने भी अपनी आंतरिक दृष्टि से वो सब कुछ इश्क का माजरा देखा और उसे शब्दों में पिरो दिया। और उसकी ये ताकत सिर्फ पद्मावत तक सीमित नहीं रही। उनकी एक और रचना है
बहुत प्यारी, उसका नाम है अखरावट। इसमें वो अक्षर अक्षर में ब्रह्मांड के रहस्य को समझाते हैं। वो बताते हैं इस किताब में कि कैसे हर अक्षर, हर ध्वनि में उस ईश्वर का ही नूर छिपा है। उस किताब में अखरावट। तो ये ज्ञान किताबी नहीं है जायसी के पास, ये अनुभव से आता है, और उसको आता है जो महसूस करना जानता। ये अनुभव जायसी को उनकी एकांत साधना और गहरी सोच से मिला था, थिंकिंग से मिला था। जब दुनिया उन्हें बहुत ऑर्डिनरी, कमतर समझकर उपेक्षा कर रही थी, नजरअंदाज कर रही थी, तब ये आदमी शब्दों और अक्षरों में के समंदर में गोते लगाकर ज्ञान के मोती निकाल रहा था। उन्होंने अपनी इस शारीरिक कमी को एक ढाल बना लिया। इस ढाल ने उनको दुनिया के शोर शराबे से बचाया और उन्हें खुद से बात करने का और खुद को समझने का एक मौका दिया। यही वजह है कि उनकी रचनाओं में एक गजब का ठहराव है और एक गहराई है। वो आपको आपकी भागती दौड़ती दुनिया से निकालकर आपके अंदर बैठे हुए शांत समंदर से आपको मिलाती है। क्या हमने भी कभी सोचा है जीवन में कि हमारी कौन सी कमी हमारी परम ताकत बन सकती है? जिस तरह मालिक मोहम्मद जायसी की एक आंख की रोशनी का ना होना उनके लिए अभिशाप नहीं, बल्कि एक ऐसा वरदान साबित हुआ जिसने इस आदमी को एक आम इंसान से एक महानतम कवि बना दिया। हमारी असली पहचान हमारी सोच और इच्छा शक्ति में होती है, ध्यान रखना, हमारे शरीरों में नहीं होती। अगर हमारे इरादे बुलंद है, अगर हमारे इरादों में कुछ गहराई है, कुछ उच्चतम उठने की प्यास है, तो कोई भी शारीरिक बाधा आपको ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जायसी की पद्मावत उस हर इंसान के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो अपनी किसी कमी की वजह से खुद को छोटा महसूस करता है। जायसी हमको याद दिलाते हैं कि जब एक दरवाजा बंद होता है जीवन में, तो हजार नए दरवाजे और खुल जाते हैं। बस उस दरवाजे कौन से खुले हैं उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, नजरिए की जरूरत पड़ती है। उन्होंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करके इस पद्मावत महाकाव्य को लिखना शुरू किया और इस काव्य ने इतिहास रच दिया। आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जायसी के मन में जिसने पद्मावत जैसे विशाल ग्रंथ को जन्म दिया, जो सूफियों की साधनाओं से, उसके दर्शन से ये ग्रंथ ओतप्रोत है। पद्मावत की कहानी इतिहास नहीं थी, ये इश्क हकीकी थी। और हर विशाल रचना के पीछे एक विशाल प्रेरणा भी होती है, एक चिंगारी जो पूरे जंगल में आग लगा देती है। आखिर जायसी ने चित्तौड़ के राजा रतन सेन और रानी पद्मावती को ही क्यों चुना? क्या यह ऐतिहासिक घटना थी या कोई गहरा रहस्य ऐसे छिपा था? पद्मावत का महाकाव्य ऐसा है जो हर इंसान के दिल में घटता है।
मालिक मोहम्मद जायसी के लिए चित्तौड़, पद्मावती, रतन सेन और चौथा पार्ट है अलाउद्दीन खिलजी। सिर्फ नाम या जगह नहीं थे, बल्कि इन नामों को जायसी ने इस ग्रंथ में प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। वो इशारे थे जिसकी मदद से, इन इशारों की मदद से जायसी जिंदगी के सबसे अहम सच को बयान करना चाहते थे, और वो सच था इसके हकीकी, यानी परमात्मा के लिए आत्मा का प्रेम। अच्छा, जब जायसी पैदा हुए उस युग में सूफी संतों के बीच कहानियों और किस्सों के जरिए जीवन की गहरी से गहरी बात करने की एक परंपरा थी। आप रूमी को पढ़िए तो वहां भी आपको सैकड़ों कहानियां मिलेगी समझाने के लिए। इस शैली को कहते हैं मसनवी शैली सूफियों में। ये जो कहानियों से समझाने का सिलसिला है सूफियों में, इसे मसनवी शैली कहते हैं। इसमें एक कहानी चलती है जो उस कहानी के हर किरदार का, हर घटना का एक छुपा हुआ रूहानी मतलब होता है, और जायसी ने इस शैली का उस समय इस्तेमाल किया जो चल रही थी। उन्होंने लोगों के बीच मशहूर राजा और रानी के किस्से को उठाया ताकि लोग आसानी से, उस समय के लोग इस कहानी को समझ सके और इस कहानी से संबंधित भी हो सके। लेकिन उनका असली मकसद इस कहानी के पीछे जो दर्शन छिपा था सूफी का, वो लोगों तक पहुंचाना था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं जनता के सामने सीधे सीधे आत्मा, परमात्मा, वैराग्य की बात करूंगा तो आम इंसान को बहुत मुश्किल लगेगा और उबाऊ भी लगेगा। इसलिए उन्होंने प्रेम, सौंदर्य, वीरता और त्याग की ऐसी दुनिया रची जिसमें हर कोई खो जाना चाहेगा इस कहानी में। और जब साधक इस कहानी की दुनिया में पूरी तरह डूब जाता है ना, तब जायसी धीरे से उसे कहानी के असली मतलब की तरफ ले जाते हैं। गजब। और यही इस जायसी की बड़ी गजब की कला थी। यानी आकार की बात भी करता है और छुपा हुआ मकसद है निराकार का, उसकी बात भी जायसी करते हैं। तो पद्मावती की चिंगारी कहां से आई? ये चिंगारी उनके दिल में जल रही उस आग से आई जायसी के, जो हर सूफी के दिल में जलती है, अपने परमात्मा से मिलने की आग। जायसी ने महसूस किया कि एक आत्मा का अपने परमात्मा के लिए तड़पना बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए तड़पता है। दोनों के रास्ते में मुश्किलें आती हैं, समाज की दीवारें आती हैं, दुनिया के लालच आते हैं, दुनिया के धोखे आते हैं, लेकिन सच्चा प्रेमी इन सब से मुकाबला करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। मालिक मोहम्मद जायसी ने राजा रतन सेन को और उसके रूप को, उसी आत्मा को देखा जो परमात्मा रूपी पद्मावती के बारे में सुनकर ही उसका दीवाना हो जाता है। इस पे तोते का वर्णन है हीरामन का इस किताब में। तोता हीरामन जो राजा रतन सेन के पास आकर के पद्मावती के सौंदर्य का जो वर्णन करता है, वो असल में हीरामन एक गुरु है, एक पीर है, जो साधक को ईश्वर के रूप का ज्ञान कराता है और उसके दिल में ईश्वर से मिलने की लगन पैदा करता है। ऐसा वर्णन किया हीरामन तोते ने पद्मावती का आकर के राजा रतन सेन के पास कि राजा रतन सेन की आत्मा उस परमात्मा को पाने के लिए पागल उठी, उस सौंदर्य को देखने के लिए,
और एक बार जब आत्मा को उस परम सौंदर्य का आभास हो जाता है तो फिर वो दुनिया की किसी और चीज में रम नहीं सकती। एक बार विराट देख लिया कि शूद्र में फिर ध्यान रखता नहीं। वो सब कुछ त्याग कर, राजपाट सारा वैभव त्याग करके उस एक की तलाश में आत्मा निकल जाती है। तो पद्मावत पूरी कहानी इस रूहानी सफर की कहानी है। और इस कहानी में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रामायण में रावण का किरदार महत्वपूर्ण है, ऐसे ही पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। खिलजी इतिहास में एक शक्तिशाली और आकांक्षी सुल्तान था, लेकिन पद्मावत में जायसी की नजर में खिलजी सिर्फ एक सुल्तान नहीं, बल्कि जायसी कहते हैं कि खिलजी माया का प्रतीक है। प्रतीक बताएंगे, खिलजी माया का प्रतीक है, वो शैतान का प्रतीक है जो इंसान को दुनिया के मोह जाल में फंसाकर उसे उसके असली मकसद से भटकाने की कोशिश करता है। खिलजी पद्मावती को पाना चाहता है, लेकिन उसका प्रेम वासना और अधिकार पर आधारित है। वो पद्मावती की रूह को नहीं, सिर्फ उसके जिस्म को हासिल करना चाहता है, जबकि रतन सेन का प्रेम त्याग और समर्पण पर आधारित है। और यही इश्क मजाजी यानी सांसारिक प्रेम और इश्क हकीकी यानी दिव्य प्रेम, इसका फर्क है। जायसी इस ग्रंथ में बताते हैं कि हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई खिलजी जरूर होता है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई अलाउद्दीन खिलजी जरूर होता है। वो खिलजी हमारे जीवन में पैसा हो सकता है, शौहरत हो सकती है, कोई बुरी आदत हो सकती है जो हमको हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है और हमको राजा रतन सेन की तरह उस माया से मुकाबला करना होता है। तभी हम अपनी पद्मावती यानी अपने परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। इस तरह पद्मावत की चिंगारी कोई घटना नहीं थी, बल्कि जायसी के पूरे जीवन की साधना और उनके सूफी दर्शन का निचोड़ थी। उन्होंने एक ऐसी कहानी की रचना की जो हर काल और हर इंसान पर लागू होती है। और ये कहानी सिर्फ हिंदू और मुसलमानों की कहानी नहीं है, ये इंसान की कहानी है। और ये बताती है कि प्रेम का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रेम खुद एक परिपूर्ण धर्म है और सबसे प्रमुख धर्म है। तो जायसी ने बहुत खूबसूरती से भारत की लोक कथा और सूफी दर्शन दोनों को एक साथ मिलाया। उन्होंने अपनी कहानी के भीतर भारतीय योग, तंत्र और तंत्र और दर्शन की बातें भी शामिल की बड़ी गहराई से, जिससे कि ये पूरे हिंदुस्तान की एक साझा विरासत बन गई किताब है। उन्होंने इस किताब में सिखाया कि ईश्वर को पाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है और वो है प्रेम। लेकिन ये जानना तो बस शुरुआत है। ये जानना तो बस शुरुआत है। इस कहानी के किरदारों में और भी गहरे राज छुपे हैं। अब देखिए, जायसी की नजर में रतन सेन कौन थे और पद्मावती कौन थी। अच्छा, इस किताब में राजा रतन सेन की पत्नी का भी किरदार है, जिसका नाम है नागमती। और नागमती किसका प्रतीक थी?
इन किरदारों के आईने में हम अपनी जिंदगी को कैसे देख सकते हैं? इन चारों में कौन था रतन सेन और कौन थी पद्मावती जायसी की नजर में? किसी भी महान कहानी की जान, कोई भी कहानी होती है ना, उस कहानी की जो जान होती है ना, वो उस कहानी के किरदार होते हैं, उसमें पात्र जो होता है उसमें होता है। और इस किताब के किरदार तो इतने महान हैं और इतने रहस्यमय हैं कि सदियां गुजर गई फिर भी ये ग्रंथ लोगों की समझ में नहीं आता। ऐसा ग्रंथ है। इस ग्रंथ पे हजारों लोगों ने पीएचडी की है और लोग आज भी इस ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। लेकिन मालिक मोहम्मद जैसी ने इन किरदारों को सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक आईना बना दिया। इसमें हर इंसान अपनी शक्ल देख सकता है, अपनी रूह को देख सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी के जो नायक हैं, राजा रतन सेन की। आप रतन सेन को सिर्फ चित्तौड़ का राजा मत समझिए। जायसी की कलम में रतन सेन जो है ना, वो हम और आप हैं। वो हर इंसान है जो अपनी जिंदगी में, अपनी अधूरी जिंदगी में किसी चीज की तलाश में है, किसी गहरी सच्ची खुशी की तलाश में है। ऐसी खुशी जो एक बार आए तो वापस जाए नहीं, फिर को उदास न करे। वो आत्मा है जो इस दुनिया में आई है, लेकिन यहां उसका मन नहीं लगता। वो अपने असली घर, अपनी असली पहचान को खोजना चाहती है। रतन सेन के पास सब कुछ है, राजा है, राजपाट है, धन है, दौलत है, एक सुंदर पत्नी नागमती है, लेकिन फिर भी राजा रतन सेन अधूरा है, क्योंकि परमात्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। आत्मा परमात्मा को पाना चाहती है और ये अधूरापन ही राजा रतन सेन को एक साधक बनाता है। और फिर उनकी जिंदगी में कौन आता है? जब पीड़ा सघन होती है रतन सेन की, उस परमात्मा को पाने की, सब कुछ मिला है फिर भी अधूरापन है और पीड़ा है भीतर, और तब उसकी जिंदगी में आता है हीरामन तोता। और ये तोता कोई आम तोता नहीं, यहां इस किताब में गुरु का प्रतीक है। गुरु का काम क्या होता है? वो हमको उस चीज से मिलवाता है, गुरु हमको उस चीज से मिलवाता है जिसे हमने कभी देखा नहीं, लेकिन जिसको पाने की प्यास हमेशा हमारे अंदर थी। जिसको पाने की प्यास हमेशा हमारे अंदर थी। तो हीरामन तोता रतन सेन के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता का ऐसा वर्णन करता है कि रतन सेन बिना देखे ही उस सौंदर्य के दीवाने हो जाते हैं। जैसे आपके सामने मैं परमात्मा की आत्मा की चर्चा करता हूं, आपके अंदर की दीवानापन आ जाता है। आपने देखा तो नहीं उसको, लेकिन दीवानापन तो आ गया। ठीक इसी तरह जब कोई गुरु या कोई संत हमें ईश्वर के गुणों के बारे में बताता है, उसकी कृपा के बारे में बताता है, तो हमारे अंदर भी उससे मिलने की एक कसक पैदा हो जाती है और हम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, भले ही वो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। इसलिए हीरामन तोता ही वो कड़ी है जो रतन सेन रूपी आत्मा को पद्मावती रूपी परमात्मा से मिलाता है। वो रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। वो हमें सिखाता है कि जिंदगी के सफर में एक सच्चे गुरु का होना कितना जरूरी है, जो हमें दुनिया की चकाचौंध से, माया से निकालकर अपनी मंजिल का तुम्हें पता बता सके। अब आते हैं कहानी की नायिका जो है पद्मावती पर। पद्मावती सिर्फ एक सुंदर स्त्री नहीं है, जायसी के लिए वो परम सत्ता है।
मात्र वो शरीर स्त्री नहीं है। मोहम्मद जायसी के लिए पद्मावती का जो प्रतीक है वो परम सत्ता है, सौंदर्य से भरा हुआ, वो ईश्वर है, वो दिव्य ज्ञान है। और उस पद्मावती का निवास कहां बताया किताब में? सिंहल द्वीप में। क्या गजब की स्टोरी साहब, देखिए कहा रहता है परमात्मा, सौंदर्य कहां बताया उसने? पद्मावती का सिंहल द्वीप में, जो 7 समंदर के पार है, जो 7 समंदर के पार है। और ये सिंहल द्वीप कोई आम जगह नहीं, बल्कि इंसान के शरीर के अंदर मौजूद सहस्त्रार चक्र का प्रतीक है, जहां कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने पर साधक को परम ज्ञान और आनंद का अनुभव होता है। पद्मावती को पाना यानी ईश्वर को पा लेना है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेना है, क्योंकि उसकी सुंदरता अलौकिक है, क्योंकि उसकी सुंदरता जिस्मानी नहीं, रूहानी है। यही वजह है कि संसार का हर प्राणी जब उसके बारे में सुनता है, उस सौंदर्य के बारे में, तो उसकी तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन उसको पाना आसान नहीं। उनके तक पहुंचने के लिए 7 समंदर पार करने होते हैं। ये योग और सूफी साधना के 7 चरणों या 7 चक्रों के प्रतीक हैं। अच्छा, हर समंदर एक नई चुनौती है। यहां हर समंदर एक नई चैलेंज है, एक नई परीक्षा है। और जो इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, वही पद्मावती तक पहुंच पाता है, वही परमात्मा तक पहुंच पाता है। लेकिन कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार है राजा रतन सेन की पहली पत्नी रानी नागमती का, जिसको छोड़कर आया है उस परमात्मा की तलाश में, उस परमात्मा से मिलने के लिए। अक्सर लोग इस किताब में नागमती के किरदार को नजरअंदाज कर देते हैं। वो ठीक नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं हुआ ये बात। लेकिन जायसी की नजर में यहां पर वो नागमती बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि नागमती जो है वो संसार का प्रतीक है, दुनिया का प्रतीक है, सांसारिक जिम्मेदारियों और रिश्तों का प्रतीक है। वो रत्नसेन से बहुत प्रेम करती है और नहीं चाहती कि रत्नसेन उनको त्याग कर कहीं चला जाए। जब रत्नसेन उस परम सौंदर्य रूपवान पद्मावती की खोज में निकल जाते हैं, तो नागमती उनके वियोग में तड़पती है। और इस किताब में नागमती वियोगी खंड आता है, उसमें इतना वर्णन किया जायसी ने इसके वियोग का कि ये वियोग का जो कांड है इस किताब में, ये विश्व हिंदी साहित्य की धरोहर बन के रह गया। इतना गजब वर्णन किया इसमें। तो जब इंसान परमात्मा की तरफ, रूहानियत की तरफ चलता है ना, तो उसे अपनी दुनिया, अपने परिवार, अपने जिम्मेदारियों से एक संघर्ष करना पड़ता है। उसका मन बार बार दुनिया की तरफ वापस भागता है, क्योंकि रास्ता कठिन है ना। सिंहल द्वीप जाना है, 7 समंदर पार करना है, तो बार बार पीछे लौटता आदमी, बार बार बैग देखता है। नागमती वो सांसारिक प्रेम है जो हमें अपनी तरफ खींचता है, जबकि पद्मावती वो दिव्य प्रेम है जो हमें ऊपर की तरफ उठाता है। तो एक साधक को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखना पड़ता है। वो दुनिया को त्यागता नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। इस तरह पद्मावत के ये किरदार सिर्फ कहानी को आगे नहीं ले जाते, बल्कि हमको जीवन का दर्शन भी सिखाते हैं। रतन सेन हमारी आत्मा की तलाश है और पद्मावती हमारी मंजिल है।
हीरामन हमारा मार्गदर्शक है और नागमती हमारी दुनिया की जिम्मेदारियां हैं। और इस सब के बीच में एक और किरदार है अलाउद्दीन खिलजी, जो हमारी इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक है। और इन सभी किरदारों का संघर्ष असल में हमारे मन के अंदर चलने वाला संघर्ष ही है, बाहर नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में गौर से देखा जाए तो कभी हम रतन सेन बन जाते हैं, कभी नागमती के प्रेम में बंधे होते हैं, तो कभी खिलजी की तरह किसी चीज के पीछे पागल होकर भाग रहे होते हैं। जायसी ने हमको एक आईना दिया इस किताब में, एक दर्पण दिया, ताकि हम खुद को पहचान सके और ये तय कर सके हम कि हमें अपनी जिंदगी का रतन सेन बनना है या अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन रतन सेन का पद्मावती को पाने का ये जुनून उन्हें वहां ले जाता है जहां 7 समंदर है और जिन्हें उन्हें पार करना था। तो जब आत्मा परमात्मा से मिलने निकलती है और उसे अपनी मंजिल का जब पता चल जाता है कि मेरी मंजिल वो रही, मंजिल दिखाई पड़ने शुरू हो गई, तो फिर ये आत्मा किसी भी चुनौती से डरती नहीं। इसलिए गुरु का काम होता है, सबसे बड़ा काम गुरु का क्या होता है? जो अच्छे गुरु होते हैं ना, वो तुमको रास्ता नहीं दिखाते, वो तुमको मंजिल दिखाते हैं। श्रेष्ठतम सदगुरु रास्ता कभी नहीं दिखाएगा, मंजिल दिखाएगा, ताकि तुम्हारे अंदर उसमें जाने की प्यास पैदा हो सके। वो तुमको पद्मावती को दिखाएगा, उसका वर्णन करेगा, उस सौंदर्य का वर्णन करेगा। राजा के साथ भी यही हुआ। हीरामन तोते से पद्मावती के बारे में सुनकर उसके दिल में ऐसी आग लगी। मंजिल दिखाई उसने, तोते ने रास्ता नहीं दिखाया, मंजिल दिखा के चला गया कि उस आग को अब कोई बुझा नहीं सकता था। उन्होंने अपना राजपाट, अपनी पत्नी नागमती, सब कुछ त्याग दिया और एक योगी का वेश धारण करके सिंहल द्वीप की ओर निकल गया। और ये यात्रा कोई आम यात्रा नहीं थी, एक साधक की यात्रा थी, आत्मा की अपने परमात्मा से मिलने की यात्रा थी। जायसी ने इस यात्रा को 7 समंदरों की यात्रा के प्रतीक के रूप में दिखाया। हर समंदर यहां एक परीक्षा है, एक बाधा है, जिसे पार किए बिना मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये 7 समंदर असल में सूफी साधना के 7 मुकाम या योग के 7 चक्रों के प्रतीक बताए गए। जरा इस रूहानी सफर को कुछ और गहराई से समझते हैं। अब 7 समंदर की चर्चा की जा रही है, जरा गहराई में चलेंगे हम। यह 7 समंदर क्या है? पहला समंदर जो मिला वो खारे पानी का था, जो दुनिया के मोह माया और खारे अनुभव का प्रतीक है। जब साधक इस रास्ते पर पहला कदम रखता है, इस परमात्मा की तरफ, पद्मावती की तरफ, तो उसे दुनिया की कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उपवास करते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, उसे उस तरफ जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, उसे भटकाने की कोशिश करते हैं। तो उसको अब अपने अंदर की इच्छाओं और बुरी आदतों से मुकाबला करना पड़ता है। ये पहली और सबसे मुश्किल जंग होती है साधना में साधक के लिए, क्योंकि ये जंग खुद से खुद की होती है, दूसरों से नहीं। तो रतन से और उनके साथ में चले थे नाविक, इस पहले समंदर में करीब करीब सब हार मान चुके थे, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय ने उनको पार लगाया। यहां हमको इस बात की शिक्षा मिलती है कि किसी भी अहम लक्ष्य को पाने के लिए पहला कदम सबसे ज्यादा कठिन होता है। पहला कदम
और अगर तुमने पहले कदम को पार कर लिया, पहली बाधा को पार कर लिया, तो आगे का रास्ता फिर आसान हो जाता है। असल में पहला कदम उठना ही बड़ा कठिन होता है आदमी का। दूसरा समंदर आया, इसका नाम है क्षीर सागर, यानी दूध का सागर। ये मन की पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। क्षीर सागर मन की पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। जब साधक दुनिया के मोह से ऊपर उठता है, पहले चरण को पार कर लिया, तो उसका मन अब शांत और निर्बल होने लगता है। उसके अंदर अच्छे विचार आने लगते हैं, उसे साधना में आनंद मिलने लगता है। लेकिन सफर अभी बहुत लंबा था। तीसरा समंदर जो आया वो दही का था, जो मन के और ज्यादा गाढ़े और एकाग्र होने का प्रतीक है। साधक का ध्यान अब दुनिया की बातों में नहीं भटकता, क्योंकि एक बार दही हो जाए तो दूध नहीं बन सकता, है ना? हाँ। एक बार दही बन जाए तो वापस दूध नहीं बना सकते उसको आप। अब साधक का मन दुनिया की बातों में नहीं भटकता, वो पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। और आगे का केंद्र क्या है उसका? अब घी। तो चौथा समंदर घी का था। घी दूध का सबसे शुद्ध और ऊर्जावान रूप है। यह उस अवस्था का प्रतीक है जब साधक के अंदर ज्ञान का प्रकाश पैदा होने लगता है और उसे चीजों की असलियत समझ में आने लगती है। वो सही और गलत का भेद करना सीख जाता है। उसकी बुद्धि यहां पर आकर तीव्र और बहुत निर्मल हो जाती है, ठीक घी की तरह। पांचवा समंदर क्या हो सकता है? शहद का था, मिठास का। ये साधना में मिलने वाली मिठास और आनंद का प्रतीक है। इस मुकाम पर पहुंचकर साधक को एक अलौकिक आनंद का अनुभव होता है। उसे लगता है कि वो अपने मंजिल के बहुत करीब आ गया है, लेकिन यह भी एक तरह का मोह है। कई साधक इसी आनंद में खोकर वहीं रुक जाते और वहीं रह जाते हैं और अपनी असली मंजिल को भूल जाते हैं। छठा समंदर और गहरा आया। ये सुरा का और मदिरा का समंदर है। ये सुनकर हमको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन सूफी परंपरा में शराब का मतलब दुनिया की शराबी नहीं, दुनिया की शराब नहीं, बल्कि ईश्वरीय प्रेम का नशा है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक हर वक्त अपने ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता है, नशे में मशगूल रहता है। उसे दुनिया की कोई सुध नहीं रहती। वो प्रेम में इतना मस्त हो जाता है कि उसको अपने और पराये का भेद नहीं रहता। उसको अपने सिवा कुछ और दिखता ही नहीं। वो जब देखता है अपने को ही देखता है चारों तरफ। और ये एक बहुत ऊंची अवस्था है जहां दूसरा दिखता ही नहीं। लेकिन यहां भी अहंकार का एक खतरा बना रहता है कि मैं ईश्वर के इतने करीब पहुंच गया हूं। और आखिर में आता है सातवां और अंतिम समंदर, मान सरोवर का पवित्र जल। यह वो अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह से निर्मल और शुद्ध हो जाती है। उसके सारे मैल, सारे अहंकार घुल जाते हैं। वो एक साफ आईने की तरह हो जाती है। वो एक साफ आईने की तरह हो जाती है जिसमें परमात्मा की छवि साफ साफ दिखाई देने लगती है। राजा रतन सेन जब इस सातवें समंदर को पार करते हैं तभी वो सिंहल द्वीप पहुंच पाते हैं और उनको पद्मावती की पहली झलक मिलती है।
ये 7 समंदर का सफर हमको सिखाता है कि रूहानियत का रास्ता कोई एक दिन या एक पल का नहीं है, ये एक क्रमिक विकास है जिसमें साधक को कदम दर कदम आगे जाना होता है। उसे कई परीक्षाओं से गुजरना होता है, अपने मन को साधना होता है, अपने अहंकार को गलाना होता है। रतन सेन का ये सफर हर उस इंसान का सफर है जो अपनी जिंदगी में कुछ अहम हासिल करना चाहता है। हर विशाल सफलता के लिए हमें अपने आराम, अपनी बुरी आदतों और अपने अहंकार के कई समंदर पार करने होते हैं। और जायसी ने इस मुश्किल सफर को इतनी सुंदरता से, इतनी खूबसूरती से बयां किया है कि ये हमको डराता नहीं बल्कि हमको प्रेरित करता है। अब रतन सेन सियनद्वीप पहुंच तो गए, लेकिन क्या उनको पद्मावती वहां आसानी से मिल गई? ये कहानी का सबसे तूफानी पहलू जो अभी आने वाला है, एक ऐसा साया जो मोहब्बत पर ग्रहण लगने वाला है। और मोहब्बत पर ग्रहण लगाने के लिए यह आदमी दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी चल चुका है। खिलजी का जुनून क्या था? खिलजी का यह जुनून जो हर इंसान के अंदर है। हर कहानी में एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। पद्मावत में अगर रतन सेन नायक है तो अलाउद्दीन खिलजी खलनायक है। लेकिन मालिक मोहम्मद जायसी की दुनिया में खलनायक सिर्फ बुरा नहीं होता, वो एक सीख होता है, एक चेतावनी होता है। अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ इतिहास का एक क्रूर सुल्तान नहीं है, वो हमारे भीतर बैठी हुई माया का प्रतीक है, हमारे भीतर बैठी हुई हवस का प्रतीक है। जायसी बताते हैं कि खिलजी का जुनून सिर्फ पद्मावती को पाने का जुनून नहीं था, बल्कि वो हर उस चीज को पाने का जुनून है जो सुंदर है, जो दुर्लभ है, जिस पर दूसरों का अधिकार है। और ये जुनून हम सबके अंदर भी किसी न किसी रूप में मौजूद है। जब हम किसी दूसरे की सफलता को देखकर जलते हैं, जब हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वह दूसरे के पास है, तो हमारे भीतर का खिलजी जाग रहा होता है। कहानी में खिलजी तक जो सूचना पहुंचती है पद्मावती की सुंदरता की, वो राजा रतन सेन का एक जासूस, गद्दार, एक पंडित, इसका नाम होता राघव चेतन, वो वहां खिलजी तक इसकी सूचना पहुंचाता है। यहां पर राघव सेन का चरित्र यह बताया गया, प्रतीक चुगलखोर और बुरी संगत का प्रतीक है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई राघव चेतन होते हैं जो हमारे कान में दूसरों की चीजों के बारे में, उनकी दौलत के बारे में, उनकी सुंदरता के बारे में ऐसी बातें भरते हैं चुगलखोर कि हमारे मन में लालच पैदा हो जाता है। तो खिलजी पहले से ही शक्तिशाली सुल्तान था। जब पद्मावती के बारे में सुनता है, उसके अंदर एक आग लग जाती है। वो सोचता ही है कि पद्मावती किसी की पत्नी है, किसी की इज्जत है। उसकी निगाह में बस पद्मावती एक वस्तु है जिसको अपनी ताकत से वो हासिल कर सकता है। और यही माया का सबसे बड़ा खेल है। माया हर चीज को वस्तु समझती है। तो खिलजी पूरी सेना लेकर चित्तौड़ पर हमला कर देता है। राज्य जीतने का मकसद नहीं है, पद्मावती को हासिल करने का मकसद है। रतन सेन का प्रेम त्याग और समर्पण का प्रेम है। पद्मावती को पाने के लिए योगी बनकर सब कुछ त्याग दिया, जबकि खिलजी का प्रेम अधिकार और हिंसा पर आधारित है। वो पद्मावती को पाने के लिए सब कुछ तबाह कर देना चाहता है।
जायसी हमको सवाल पूछता है यहां पर आकर कि आपका प्रेम कैसा है? क्या वो रतन सेन जैसा है या खिलजी जैसा है?